प्राचीन काल से संसार में गौ माता की महिमा का उल्लेख समस्त वेदों तथा शास्त्रों में मिलता है। गौ माता भगवान सूर्य देव की प्रधान किरण का नाम है। भगवान सूर्य के उदय होने पर उनकी ज्योति, आयु और गो ये तीनों किरणें समस्त प्राणियों में यथासंभव न्यूनाधिक के रूप में प्रविष्ट होती हैं। परंतु इनमें से भगवान सूर्य देव की गो किरण केवल गौ माता में ही अधिक मात्रा में समाविष्ट होती है। गो दर्शन, गो स्पर्शन, गो पूजन, गो स्मरण, गो गुणानुकीर्तन और गोदान करके मनुष्य पापों से मुक्त होकर अक्षम स्वर्ग का भोग प्राप्त करते हैं। गौ माता की परिक्रमा करने पर ही बृहस्पति सबके वंदनीय, विष्णु सबके पूजनीय और इंद्र ऐश्वर्यवान हो गए। जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहां तक गौ ही व्याप्त है, अर्थात यह समस्त ब्रह्मांड गौ माता के आधार पर स्थित है। अतः हिंदू जाति ने गौ माता को देवता के सदृश समझकर उनकी सेवा करना अपना परम धर्म समझा है। जहां गौ माता का निवास होता है वहां शांति का साम्राज्य स्थापित होता है। यहां तक कि यक्षमा यानी तपेदिक आदि राज रोग भी उस स्थान पर नहीं रहते हैं। अतः गौ माता हमें बल, अन्न और धन प्रदान कर हमारा अनंत उपकार करती है। परंतु कुछ वर्षों से मनुष्य अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर विश्व की इस दैवीय स्वरूप प्राकृतिक संपदा को धूमिल करने में लगा है। विगत कुछ वर्षों से मनुष्य अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए गौ माता के वर्चस्व को निरंतर खत्म करता जा रहा है। गौ माता की उपयोगिता से अनभिज्ञ लोग दुधारू गायों का घरों में इस्तेमाल करके उनकी उपयोगिता एवं महत्व को भुलाकर केवल उनका दूध खत्म होने पर ही उन्हें खुले में तथा सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं तथा उन्हें कचरा, पॉलीथीन आदि खाने को मजबूर कर देते हैं, जिससे उनकी प्रजनन तथा दुग्ध उत्सर्जन क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तथा वह अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। गो तस्कर तथा गोमांस तस्कर उन्हें खुले में से पकड़कर अपने स्वार्थ के लिए कत्ल खानों में ले जाकर उनकी हत्या कर देते हैं, जिसके कारण गोवंश की संख्या में लगातार कमी हो रही है। यद्यपि गो रक्षकों तथा गो सेवकों के निरंतर प्रयासों द्वारा गोवंश की काफी मदद मिलती है, गो रक्षकों तथा गो सेवक गोवंश हत्या रोकने में बहुत से सराहनीय कार्य करते हैं। ऐसे ही गो सेवकों के समूह द्वारा दिल्ली एनसीआर के बवाना क्षेत्र में एक गौशाला की स्थापना हुई। बवाना के सुल्तानपुर डबास में स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गो रक्षा तहत गो संरक्षण के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में एक अनूठी मिसाल कायम करती है। हमारे जितने भी गौशाला परिवार के यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, सभी से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल समय न गंवाते हुए सर्वप्रथम तो महाराज श्री को आदरपूर्वक यहाँ पर लेकर आवें और जो भी आज के हमारे ट्रस्टी हैं, आज के हमारे संयोजक श्री एस एन बंसल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत जल्दी दीप प्रज्वलन के आज के हमारे जो भी महानुभाव यहाँ पर आए हुए हैं, श्री मोहन भारद्वाज जी, श्रीमती किरण चोपड़ा जी, श्री विनीत कुमार गुप्ता जी लोहिया ग्रुप से, श्री रामदास अग्रवाल जी सांसद, श्री एस एन गुप्ता जी भारत रसायन वाले उद्योगपति, श्री मूलचंद अग्रवाल जी मधुसूदन घी वाले हमारे उद्योगपति, श्री महेश चंद्र शर्मा जी पूर्व महापौर हमारे बीच में हैं। इन सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया बिल्कुल आज समय की महत्ता को देखते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए, ताकि सभी कार्यक्रम हम यहाँ पर समेट सके। महाराज जी की दृष्टि जहाँ तक जा पा रही है, महाराज जी के जो भी दर्शन कर रहे हैं, सभी को महाराज जी का आशीर्वाद
मिल रहा है। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने आज तूड़ा के लिए हमें दान गाय माता के चरणों में अपनी सहयोग राशि प्रेषित की है, मैं उनका नाम यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ और वो फटाफट यहाँ पर आए और एसएन बंसल जी उनको गाइड करेंगे। महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। 1994 में जब ये भूमि दिल्ली सरकार के द्वारा हमारी बनारस की संस्था सुरभि शोध संस्थान को इलाफ हुआ, तो मैं अपनी संस्था की ओर से यहाँ गौशाला के निर्माण के लिए दिल्ली आया और तब से यहाँ इस जंगल में धीरे धीरे कार्य करते करते और आज 20-22 वर्ष के दिन हो गए। आज गौशाला की प्रगति आपके सामने है। 1995 में जन्माष्टमी के दिन तत्कालीन विकास मंत्री साहब सिंह वर्मा के हाथों से इस गौशाले का उद्घाटन हुआ था। उस समय मात्र 13 गऊओं से ये गौशाला शुरू किया गया था और निरंतर ये गौशाला आगे बढ़ता गया और आज यहाँ पर 8000 की संख्या में गौ वंश है। ये गौशाला देश के पूरे देश में ही अपने आप में अद्वितीय है और इसकी रख रखाव और व्यवस्था आने वाले हर आदमी की मोह लेता है और वो कहते हैं कि ये गौशाला तो आपका बहुत ही स्टैंडर्ड गौशाला है। 37 एकड़ भूमि पर बनी लगभग 7500 गायों की सेवारत ये विशाल गौशाला उत्तर भारत की सबसे बड़ी गौशाला है, जिसमें गोवंश को लिंग, जाति व उम्र के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटकर 104 शेडों में रखा जाता है। गोवंश के रख रखाव, खान पान एवं साफ सफाई हेतु 65 बैलगाड़ी, 6 ट्रैक्टर एवं 15 साइकिल रिक्शा का नियमित उपयोग किया जाता है। इस विशाल गौशाला में लगभग 50,000 क्विंटल भूसा भंडारण की व्यवस्था है तथा 800 क्विंटल से अधिक हरा चारा प्रतिदिन काटकर समय अनुसार गौवंश को खिलाया जाता है। यहाँ पर गौ भक्तों के लिए हरा चारा, गुड़ सवामणि, अंकुरित अनाज तथा राम रोटी आदि हर समय गौ माता को खिलाने हेतु उपलब्ध है। साथ ही गौ ग्रास योजना, गौ सवामणि योजना, अंकुरित दाना योजना एवं राम रोटी योजना जैसे योजनाओं से जुड़कर गौ भक्त अपने हाथों से गौ माता को खिलाकर परम पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे गौ माता की बहुत सेवा होती है और यहाँ पे मैंने हरा चारा डाला है आज और बहुत आनंद आया क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं ना कुछ, लेकिन ये माता की सेवा है और गौ माता का ही दूध पी के हम लोग बड़े हुए हैं और यही हमारी माता है। बवाना में गौशाला है, वैसे तो दिल्ली में भी हैं और जगह पे भी हैं, लेकिन बवाना में उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गौशाला है, यहाँ पे 8000 से ज़्यादा गाय, बछड़े, बैल हैं, तो आप यहाँ पे जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम वहीं पे जाएं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गौ माता है और इसीलिए हम यहाँ पर आए। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसको एक नियम बनाऊँगा। अभी तक तो ये तो मेरा पहला विजिट है, लेकिन मैं इसको नियम बनाऊँगा और यहाँ पे मैं हर महीने आया करूँगा। जैसे कुछ वर्षों पहले तक हिंदू धर्म में पहली रोटी गाय को खिलाने की परंपरा थी, परंतु वर्तमान समय में यह परंपरा खत्म होने के कगार पर है। इसी परंपरा को कायम रखने हेतु श्री कृष्ण गौशाला द्वारा गौ ग्रास योजना नियमित रूप से चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 51 साइकिल रिक्शाओं द्वारा घर घर जाकर रोटी एकत्रित की जाती है। साथ ही गौ भक्तों के लिए उनके परिवार में होने वाले मांगलिक कार्यों के शुभ अवसरों तथा पूर्वजों की पुण्यतिथि पर गौ माता का मुंह मीठा करवाकर गौ भक्तों को पुण्य लाभ दिलाने हेतु श्री कृष्ण गौशाला द्वारा गौ सवामणि जैसी योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 50 किलोग्राम अनाज, गुड़, नमक, हल्दी, अजवाइन, तेल, मेथी व अन्य गुणकारी जड़ी बूटियों से युक्त सामग्री को पकाकर बनाई गई सवामणि को
अपने हाथ से खिलाकर गौ भक्त पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंकुरित दाना एवं राम रोटी योजना से जुड़कर गौ भक्त गौ माता को सूखा दाना, चूरी, खांडा, दलिया आदि के स्थान पर अधिक गुणकारी पौष्टिक व सुपाच्य अंकुरित दाना एवं राम रोटी अपने हाथों से खिलाकर परम पुण्य के भागी बन सकते हैं। ये गोहत्या का कलंक मिटे कि हमने बहुत जगह कहा, खुले शब्दों में कहा कि जब तक धर्म प्रायण भारत भूमि में गौ माता के रक्त की बूंदें गिरती रहेंगी, तब तक ये आतंकवाद मिटने वाला नहीं है देश। जब तक गौ माता के रक्त की बूंदें यहाँ गिरती रहेंगी, गौ हत्या बंद हो, गौ रक्षा का संकल्प हो, राष्ट्र समृद्ध होगा। पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रदूषण भी दूर हो जाएंगे। प्राकृतिक संतुलन जो असंतुलित होता जा रहा है। श्री कृष्ण गौशाला के आसपास क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने पर भी गौशाला में गौवंश के पीने योग्य स्वच्छ पानी के 2 बृहद तालाबों तथा गोवंश के पानी पीने तथा नहलाने व साफ सफाई हेतु पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। अपने आप में अद्भुत श्री कृष्ण गौशाला में गौ माता के सेवा कार्यों को करने हेतु 270 अनुभवी गौ सेवक नियमित गौ सेवा में कार्यरत हैं, जिनके द्वारा गौ सेवा के कार्यों को अलग अलग वर्गों में बांटकर नियमित रूप से समय अनुसार गौ सेवा की जाती है। सभी गौ सेवक परिवार सहित गौशाला में ही निवास करते हैं। गौ सेवकों हेतु गौशाला परिसर में ही निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था की गई है। साथ ही गौ सेवकों के बच्चों के लिए श्री कृष्ण गौशाला परिसर में विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसके द्वारा इतने सुंदर व सौम्य वातावरण में गौ सेवा के अतिरिक्त बच्चों को शिक्षा देकर मानव कल्याण भी किया जा रहा है। इसी वातावरण की वजह से ही सैकड़ों गौ भक्त यहाँ पर गौ सेवा करने के लिए आकर्षित होते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं राजेंद्र सिंह शेखावत, महाप्रबंधक श्री कृष्ण गौशाला परिवार की ओर से आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। श्री कृष्ण गौशाला उत्तरी भारत का सबसे बड़ा गौसदन है, यानी कि हम इसे एक गौ तीर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि तीर्थ अर्थात बहुत बड़ी संख्या में जिस स्थान की लोगों के अंदर श्रद्धा हो, लोगों का आवागमन हो और लोग वहां आकर विशेष सेवा कार्य करते हों, ऐसे स्थान को तीर्थ कहा जाता है। तो यहाँ हमारे इस गौ तीर्थ में बहुत बड़ी संख्या में गौ भक्त आते हैं और गौ भक्त आकर गौ माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। यहाँ ये गौलोक धाम 1995 में जिसकी स्थापना हुई थी, एक छोटे से स्वरूप में प्रारंभ हुआ, परंतु आज आप सब लोगों के प्रेम, आप सब लोगों के सहयोग और आप सब लोगों की सहायता से एक वटवृक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। 8000 से अधिक गौ माताओं की यहाँ श्रद्धा पूर्वक सेवा की जा रही है। 8000 गौ माताओं की इस विशेष व्यवस्था में 37 एकड़ से अधिक भूमि यहाँ हमें प्राप्त है और उसके ऊपर गौ माताओं की सेवा का कार्य चल रहा है। 37 एकड़ भूमि में हमारे पास लगभग 110 गौ माताओं के लिए शेड बने हुए हैं, जिसमें गौ माताओं की रहने की व्यवस्था है। हम गौ माताओं को रहने के लिए उनको अलग अलग सुविधाओं और व्यवस्थाओं के हिसाब से रखते हैं। हमारे पास जितने भी गोवंश आ रहे हैं, ये दिल्ली एनसीआर में एमसीडी ऐसे गोवंश को जहां से रोड से उठाती है या गंदगी के ढेरों पर जहां कचरा खा रही गौ माताएं होती हैं उनको उठाती है, या अन्यत्र कहीं भी किसी स्थान से
ऐसे गोवंश को उठाती है जिसका कोई मालिक नहीं होता है, उन गोवंश को एमसीडी यहाँ दिल्ली के हमारे सबसे बड़े गौसदन में यहाँ लाकर छोड़ती है और यहाँ लाने के बाद हम उन्हें उनकी व्यवस्था अनुसार अलग अलग शेडों में विभाजित करके उनका रख रखाव करते हैं। गौ माताओं का ठीक से देखभाल हो सके, गौ माताओं की उचित खान पान की व्यवस्था हो सके, इसके लिए यहाँ पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की गई है। लगभग 250 लोग गौ सेवक के रूप में और स्टाफ कर्मचारी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं और ये रात दिन मेहनत करके गौ माता की इस व्यवस्था को पूरा करने में अंजाम देते हैं। जितने भी लोग आते हैं सैकड़ों की संख्या में रोजाना यहाँ बाहर से, पूरे दिल्ली महानगर से, और दिल्ली महानगर ही नहीं बाहर से भी लोग यहाँ इस मॉडल गौशाला को देखने के लिए या यहाँ आकर गौ माता की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं। उन लोगों की सेवा व्यवस्था हेतु हम पर्याप्त बंदोबस्त यहाँ करते हैं। यहाँ पर चिकित्सालय में आधुनिकतम सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। लेबोरेटरी है जिसमें खून, पेशाब आदि की जांच होती है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड है जिसमें गौ माता के अंदर की, पेट के अंदर की व्यवस्थाओं की जांच होती है, गर्भ आदि की जांच होती है। ऑपरेशन थिएटर है जिसमें बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं और हमारे एक्सरे मशीन आदि की व्यवस्था भी उपलब्ध है जिसे हम एक्सीडेंट केस में एक्सरे मशीन की सहायता से उनकी फ्रैक्चर आदि का पता लगाकर उनका ऑपरेशन आदि करते हैं। इस प्रकार से हम जो भी नस्ल हमारे पास आती है हम कोशिश करते हैं कि उनको उन्हीं की नस्ल की गाय के साथ में रखा जाए और उसी की नस्ल के साथ में उनका हम व्यवस्था बना करके रखें ताकि यहाँ आई हुई गौ माता को किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी महसूस न हो कि वो अपने शेष जीवन को सुखी अवस्था में आगे न बिता सके। साथ में हमारे यहाँ जो वाले काम करते हैं गौ माता की सेवा का, जो गौ सेवक हैं, उन गौ सेवकों को हम यहाँ रहने की व्यवस्था देते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था करते हैं। रहने की व्यवस्था में हम उन गोवंश के रख रखाव वाले गो भक्तों को, प्रत्येक गो भक्त के परिवार को रहने के लिए अलग से मकान की, कमरे की सुविधा दे रखी है। गौशाला में एक मेस चलाते हैं, उस मेस में लगभग 400 लोगों का भोजन बनता है। दोनों टाइम 400 लोग भोजन करते हैं क्योंकि बहुत से लोग परिवार सहित यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे भी यहाँ रहते हैं, इसलिए उनका खान पान की पूरी जिम्मेदारी से व्यवस्था की जाती है। उनके बच्चों के लिए, क्योंकि गौ सेवक जो हैं वो घुमक्कड़, एक तरह से घुमक्कड़ होते हैं, 2 महीने कहीं काम करेंगे, 6 महीने कहीं काम करेंगे, 4 महीने कहीं काम करेंगे। तो ऐसे गौ सेवक अपने बच्चों को, उनका भविष्य के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, वह उन्हें किसी स्कूल आदि में नहीं भेज सकते, इसलिए उनके बच्चों के लिए हमने यहाँ स्कूल की भी व्यवस्था कर रखी है। श्री कामधेनु विद्यालय का हमने यहाँ स्थापना कर रखी है। उन गौ सेवकों के बच्चों को हम हमारे विद्यालय में अध्यापन की सुविधा देते हैं, उन्हें बहुत ही आधुनिकतम अध्यापन सुविधाएं हम उपलब्ध करवाते हैं और उनके लिए अध्यापन की व्यवस्था करते हैं। साथ ही हम यहाँ इस पूरी गौ सदन की व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने के लिए और जो लोग बाहर से आकर यहाँ गौ माता की सेवा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कुछ सेवा योजनाएं भी हम चलाते हैं। एक हमारी योजना चल रही है गौ ग्रास सेवा योजना। हमारे पूर्वजों की एक परंपरा है कि पहली रोटी गौ माता की, तो पहली रोटी गौ माता की कहां से खिलाएं? जब हम किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, हमारे पास आसपास कहीं गौ माता नहीं है, तो हमारी रोटी वहां तक कैसे पहुंचे? तो दिल्ली महानगर में 50 रिक्शे, 50 साइकिल रिक्शे हमारे घूमते हैं सुबह से शाम तक, जो रोटियां इकट्ठी करते हैं घर घर से। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा दिल्ली महानगर की उस जनता का जो एक एक रोटी से 25 क्विंटल रोटियां इकट्ठी करके और हमारे इस गौ तीर्थ में बेचते हैं, गौ माता के पास पहुंचाते हैं अपनी रोटी को। हम उस रोटियों को यहाँ गौ माताओं को खिला करके उनकी इन भावनाओं को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं।
50 रिक्शों के माध्यम से पता नहीं कितने घरों से, हजारों घरों से 25 क्विंटल रोटियां रोजाना यहाँ आकर गौ माता को खिलाई जा रही है। ये बहुत बड़ी योजना इस गौ तीर्थ के माध्यम से आप लोगों की सेवार्थ ये चलाई जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ 5-6 इस गौ तीर्थ में बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिन्हें हम बड़ी धूमधाम से, हजारों की संख्या में यहाँ लोग उसमें उपस्थित होते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि हमारी इस गौ सदन का स्थापना दिवस भी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा गोपाष्टमी का त्योहार भी बहुत बड़ी धूमधाम से हम लोग यहाँ मनाते हैं। एक हम एनुअल फंक्शन भी, वर्ष में एक बार एक एनुअल फंक्शन हम लोग यहाँ करते हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कई लोग गौ सदन की व्यवस्थाओं से प्रभावित हैं, उन्हें इंटरनेट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आदि आजकल के आधुनिक साधनों पर देखते रहते हैं और उनसे देख करके बड़े प्रभावित होते हैं। गौ सदन की सेवा करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन महानगर से यहाँ तक आने में असमर्थ हैं। उनके लिए हम एक महानगर में कार्यक्रम करते हैं, जहाँ वो सुविधा पूर्वक आकर के और गौशाला की व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग एक बार हमारे इस गौ सदन में अवश्य आएं और यहाँ आकर गौ सदन की व्यवस्थाओं को देखें। आपके सुझाव हो वो हमें दें और आपको जो उचित लगे ऐसी व्यवस्थाओं का सुधार हमें बताएं, ताकि और अधिक गौशाला की, गौ सदनों की व्यवस्थाओं को हम सुधार सकें और देश में अलग अलग जगह चल रहे गौ सदनों तक यहाँ की प्रेरणा जा सके। क्योंकि हम भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली महानगर में बैठे हैं और दिल्ली महानगर प्रेरणा का स्रोत पूरे राष्ट्र के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए गौ माता के प्रति भी प्रेरणा का स्रोत दिल्ली महानगर बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप सबसे प्रार्थना है। मैं आप सभी का हृदयपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। गो रक्षकों द्वारा गो तस्करों से बचाई गई क्षत विक्षत व बीमार तथा सड़कों पर लावारिस घूम रही दुर्घटनाग्रस्त व शारीरिक रूप से कमजोर व लाचार गायों का उपचार श्री कृष्ण गौशाला में स्थित श्री श्याम गौ चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में किया जाता है। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय होने के कारण बूढ़ी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त एवं कमजोर गोवंश की सभी प्रकार की जांच आधुनिकतम मशीनों द्वारा अनुभवी डॉक्टरों के माध्यम से की जाती है। यहाँ पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एवं ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ रक्त व पेशाब की संपूर्ण जांच हेतु लैब सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर 4 डॉक्टर, 10 कंपाउंडरों सहित 30 लोगों का स्टाफ प्रतिदिन नियमित रूप से गायों के उपचार व उपचार के उपरांत देखभाल हेतु कार्यरत है। साथ ही शारीरिक रूप से लाचार व घायल गायों को सड़कों से लाने हेतु लिफ्ट युक्त एम्बुलेंस सुविधा भी श्री श्याम गौ चिकित्सालय द्वारा ही प्रदान की जाती है। अतः श्री कृष्ण गौशाला में स्थित श्री श्याम गौ चिकित्सालय पूर्ण तरह से 24 घंटे गौ सेवा के लिए नियमित रूप से सदैव तैयार रहता है। गौ भक्त श्री श्याम चिकित्सालय द्वारा चलाई जा रही गौ चिकित्सा योजना से जुड़कर अति महत्वपूर्ण सेवा कार्य में भागी बनकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में गौ भक्त 500 रुपए देकर इस योजना का सदस्य बन सकते हैं। इस योजना में 3000 सदस्य बनाने का संकल्प है। इस योजना में संग्रहित राशि श्री श्याम गौ चिकित्सालय के दैनिक खर्च में आती है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं लाचार और बीमार गायों के लिए, और उन सुविधाओं के अंतर्गत सबसे पहले तो हमारे पास सुसज्जित एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, वेटनरी पैथोलॉजी लेबोरेटरी और कुशल स्टाफ पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा उनका संचालन किया जाता है। दिन रात की सेवा है। जो एम्बुलेंस बाहर से आती हैं गायों पर लेकर के, बूढ़ी, लाचार, निराश्रित गाय, कुछ जो एक्सीडेंट के द्वारा जिनके पैर वगैरह टूट जाते हैं, तो हमारे कुशल डॉक्टरों के द्वारा उनको यहाँ पर ला करके एक्सरे में उनकी जांच की जाती है। टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर से जोड़ा जाता है। तत्पश्चात उनको उनका समुचित इलाज करने के लिए हमारे पास वार्ड है,
उन वार्डों में उन गायों को लिटा करके उनकी पूरी सेवा की जाती है। इस प्रकार से अगर उनकी कोई बीमारी है तो उस बीमारी को भी जांच की जाती है, उनके रक्त की जांच की जाती है, गोबर की जांच की जाती है। पूरी जांच के बाद ये निदान किया जाता है कि इसको क्या रोग है, उस रोग का समुचित निदान। हमारे पास दवाइयों का एक औषधि भंडार है, उसमें आधुनिक जो भी दवाएं हैं, अंग्रेजी दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं, सब दवाओं का वो भंडार है और उस निदान करके और समुचित चिकित्सा की जाती है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था है। जिन गायों को इस तरह की कोई समस्या होती है जो अंदरूनी समस्या है, तो उसके निदान के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। उसके साथ हम ये भी जान सकते हैं कि उस गाय को अगर उसके गर्भाशय में कोई समस्या है या कोई उसका बच्चा उसके अंदर कितने दिन का है, वह अपने सही स्थिति में है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड से उसकी जांच की जाती है। गो संवर्धन का भी काम यहाँ पर हो रहा है और वो जो हमारा ध्येय है, जो भारतीय नस्ल की गायें हैं उनमें कैसे विकास हो, उसके लिए उन्नतशील जो सांड हैं उनके सीमन से गायों को, जो गाय गर्मी में आती हैं, उनको गर्भित करने की सुविधा हमारे पास है। हमारे यहाँ पर कुल 4 डॉक्टर, 10 कंपाउंडर, इस तरीके से और उनके साथ और भी जो सहयोगी हैं, कुल मिलाकर हमारे ये स्टाफ है जो कि कुल 30 आदमियों का स्टाफ है और दिन रात ये सेवा में लगा रहता है और हमारा अस्पताल का संचालन करता है। इस प्रकार सभी सुख सुविधाओं युक्त इस विचित्र वातावरण में गौ सेवकों द्वारा निरंतर गौ सेवा की जाती है। इसके साथ ही गौ सेवकों द्वारा गौ भक्तों को गौ माता की महत्ता एवं गौ माता के गुणकारी पदार्थों की उपयोगिता की जानकारी दी जाती है। गौ माता के गुणकारी व चमत्कारी पदार्थों की महत्ता हमें वेदों तथा शास्त्रों में भी बताई गई है। गो दुग्ध पान करके मनुष्य ही नहीं अपितु देवगण भी तृप्त और संतुष्ट होते हैं। इसीलिए गो दुग्ध को अमृत कहा जाता है। गो दुग्ध, गो घृत, गो दधि, गो गोबर, गौ मूत्र आदि सभी पदार्थ परम पावन, आरोग्यप्रद, तेजप्रद, आयुवर्धक, बलवर्धक माने जाते हैं। यही कारण है कि हिंदू जाति के प्रत्येक शुभ कार्यों में गौ पंचगव्य और गौ पंचामृत विधान अनादिकाल से प्रचलित और मान्य है। गौ माता के इन्हीं गुणकारी व पवित्र पदार्थों की उपयोगिता को समझकर श्री कृष्ण गौशाला परिसर में ही गौ माता के विविध पदार्थों द्वारा विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर गो दुग्ध, गो घृत यानी गाय का घी, गो दधि यानी दही, गो पंचामृत, गो गोबर से निर्मित धूप, मच्छर निरोधक अगरबत्ती, गो पंचगव्य से निर्मित मंजन, साबुन, उबटन तथा गोमूत्र से निर्मित फिनाइल आदि उत्पाद तैयार करके गौशाला से ही गो सेवा रथों द्वारा मानव कल्याण हेतु घर घर पहुंचाया जाता है। श्री कृष्ण गौशाला में गौदान व गौ पूजन जैसी हिंदू परंपराओं को जागृत रखने हेतु गोदान व गोपूजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त गौशाला द्वारा चलाई जा रही गौदान योजना, गौ संवर्धन योजना एवं गो गोलक पेटी योजना जैसी योजनाओं से जुड़कर गो भक्त विशेष धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिनके अंतर्गत गौ भक्त गौ माता को गोद लेकर वर्ष भर उनके खान पान की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके विशेष पुण्य लाभों को शास्त्रों में भी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एक गऊ को गोद लेकर उसके पालन पोषण करने पर एक पुत्री पालन से भी अधिक धर्म लाभ होता है। साथ ही गो संवर्धन जैसी योजना से जुड़कर गौ भक्त देशी गोवंश के संवर्धन हेतु विशेष खान पान एवं रख रखाव के साथ नस्ल सुधार में हो रहे अतिरिक्त खर्च में सहयोग देकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग संवर्धन का काम भी पूरी प्रधानता के साथ में कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सभी अच्छी नस्लों के सांड तैयार किए हैं। ये हरियाणा नस्ल का सांड है। इस प्रकार के
प्रत्येक नस्ल के हम अच्छी सांड जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, पीछे की इनका इतिहास बहुत अच्छा है, जिनसे गर्भाधान के बाद में गौ माता को 15 से 20 लीटर तक दूध प्राप्त होता है। ऐसे अच्छी नस्ल के सांडों को हम यहाँ उनका रख रखाव रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ये साहीवाल है, जो लाल हम देख रहे हैं, जो छोटे मुंह वाला दिख रहा है आपको, ये साहीवाल है और ये सफ़ेद थार पारकर है। दिल्ली एनसीआर में जहाँ जहाँ गोवंश बिना किसी मालिकी के रोड रस्तों के ऊपर घूमते हैं, मंडी आदि में घूमते हैं, सड़कों पर गंदगी प्लास्टिक खाते हैं, ऐसे गोवंश को वहाँ से उठवाकर हमारे इस गौतीर्थ में भिजवाते हैं और उस गोवंश को हम लोग यहाँ आने के बाद में अलग अलग नस्ल के हिसाब से, अलग अलग उम्र के हिसाब से, अलग अलग लिंग के हिसाब से हम उन्हें अलग अलग शेडों में रखते हैं। हमारे इस गौतीर्थ में 110 शेड बने हुए हैं। इस प्रकार के 110 शेड हैं जिनमें हम उन्हें अलग अलग उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से रखते हैं। हम हमारी इस गौलोक धाम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि गौ माता कितनी हमारे लिए उपयोगी है और वो दुनिया को कितना देती है। वो संसार का एक ऐसा प्राणी नहीं, ऐसी आत्मा है, ऐसा जीव है जो संसार को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक है। पूरे विश्व का पालन करने वाली करुणामयी विश्व वंदनिया हमारी गौ माता, जिसको हम लोगों के दिलों में वापस कैसे स्थान प्राप्त हो उनका, इसके लिए हमारा ये प्रयास है कि हम गौ संवर्धन का काम करें। गौ माता के पंचगव्य तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं ही हैं, वो तो जीवन देने वाले पदार्थ हैं ही हैं, लेकिन गौ माता का दूध और गौ माता आपको धन देने वाली भी किस प्रकार से है, ये हम साबित करना चाहते हैं इस गौ संरक्षण के माध्यम से, गौ संवर्धन के माध्यम से। इसके अतिरिक्त गौ माता की सेवा कार्य हेतु धन संचय करने वाले गौ भक्तों के लिए श्री कृष्ण गौशाला में गौ माता के स्वरूप का अति आकर्षक गोलक पेटी सशुल्क उपलब्ध है। गोलक पेटी में संग्रहित धन को लेने गौ सेवक आपके घर या ऑफिस में जाकर गोलक पेटी की राशि को गिनकर उसकी रसीद तुरंत देता है। श्री कृष्ण गौशाला द्वारा गौशाला परिसर में स्थित गौ उत्पाद केंद्र से गौ भक्त गौ माता के विविध पदार्थों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पाद खरीद सकते हैं। इस प्रकार इस विशाल गौशाला में एक प्राकृतिक एवं सुंदर वातावरण में गौ माता जैसी प्राकृतिक एवं अमूल्य संपदा का पालन पोषण किया जाता है। इसी सौम्य, सुंदर व हरे भरे वातावरण की वजह से ही हिंदू परंपरा में मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, गोपाष्टमी पर्व तथा मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर बड़ी संख्या में गौ भक्त यहाँ पर आते हैं तथा श्री कृष्ण गौशाला में ही बड़ी धूमधाम से इन त्योहारों को मनाया जाता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण गौशाला के वार्षिक उत्सव ट्रस्टी संरक्षक मिलन समारोह भी हर साल गौशाला में मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में गौ भक्त व गौशाला के सहयोगी एकत्रित होते हैं तथा परम आनंद की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार 1995 से गौ सेवा में संपूर्ण रूप से कार्यरत होकर गो संरक्षण करके गो रक्षार्थ इस विशाल श्री कृष्ण गौशाला ने संपूर्ण भारतवर्ष में एक अनूठी मिसाल कायम की है। वर्तमान में जहां मनुष्य प्राकृतिक संपदाओं के वर्चस्व को खत्म कर मानव जीवन को अंधविश्वास व अंधकार में धकेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गो संरक्षण, गो संवर्धन एवं गौ माता के महत्व को बढ़ावा देकर वह हजारों लोगों को गौ माता की उपयोगिता के प्रति जागरूक करके श्री कृष्ण गौशाला बहुत महत्वपूर्ण व सराहनीय कार्य कर रही है एवं पूर्ण रूप से गौ सेवा के लिए पूर्णता समर्पित है।